हेलो दोस्तों, सॉलिड वर्क ट्रेनिंग सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में आप स्केच ड्रा करना सीखेंगे। स्केच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होता है। हमारे पास 3 प्लेन के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। डिजाइन ट्री में देखेंगे तो फ्रंट, टॉप, राइट ये 3 प्लेन अवेलेबल है, बट स्क्रीन में कोई भी प्लेन शो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले इन प्लेन की विजिबिलिटी ऑन करते हैं। इस छोटे से आइकन में क्लिक करके विजिबिलिटी पैन को एक्सपेंड कर लेंगे। हम सारे स्केचेस को टॉप प्लेन में ड्रा करने जा रहे हैं, इसलिए टॉप प्लेन की विजिबिलिटी को ऑन कर लेते हैं। स्केच ड्रा करने के लिए हम टॉप प्लेन का यूज कर सकते हैं। स्क्रीन में अवेलेबल किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की फ्लैट सरफेस को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि रबर की टॉप सरफेस पे भी हम स्केच बना सकते हैं। अभी हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं और इसे सेव नहीं करेंगे। फिर से एक न्यू फाइल बनाते हैं और जैसा कि मैंने बताया, इस आइकन में क्लिक करके टॉप प्लेन की विजिबिलिटी को ऑन कर लेना है और इस टॉप प्लेन को सिलेक्ट करना है। फिर स्केच टैब में आने के बाद स्केच आइकन में क्लिक करके स्केच के अंदर चलना है। स्केच के अंदर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एग्जिट बटन है। स्केच बनाने के बाद अगर आप फीचर्स में आ जाएंगे तो ये वर्क नहीं करेंगे जब तक कि आप स्केच को एग्जिट नहीं कर देंगे। स्केच बनाने के लिए हमारे पास लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल ये सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके लेफ़्ट साइड डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं और इसके राइट में ट्रिम टूल की हेल्प से अननेसेसरी सेगमेंट्स को ट्रिम या डिलीट कर सकते हैं। सॉलिड वर्क में स्केच बनाने के 3 रूल हैं। पहला रूल है कि जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसे डायमेंशन देंगे। सेकंड रूल है ओरिजिन से उसकी लोकेशन देंगे। ये रेड डॉट हमारा ओरिजिन है। एंड लास्ट, जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका रोटेशन एंगल भी सेट करेंगे। तो इन 3 बातों को आप माइंड में रखेंगे, उसके बाद ही कोई ऑब्जेक्ट का स्केच तैयार करेंगे। सबसे पहले हम पिछले वीडियो में जो रबर का डिज़ाइन देखा था उसी रबर का शेप बनाते हैं। रबर के शेप को बनाने के लिए हम रेक्टेंगल टूल का यूज करेंगे। इस टूल को एक्टिवेट करके एक क्लिक करना है एंड दूसरा क्लिक करके एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। इस टूल से बाहर जाने के लिए आप स्किप की का यूज कर सकते हैं या फिर इस ओके बटन में क्लिक कर सकते हैं या फिर इस टूल में फिर से क्लिक करके इस टूल को ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहला काम है, जो ऑब्जेक्ट बनाया है हमने उसका डायमेंशन देना। डायमेंशन देने के लिए हम स्मार्ट डायमेंशन टूल का यूज करेंगे। इस लाइन में क्लिक करके इसका डायमेंशन डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद वर्टिकल लाइन में क्लिक करके डायमेंशन को पहले प्लेस करेंगे। जैसे ही प्लेस करने वाला क्लिक करेंगे उसका डायमेंशन ऑटोमेटिक मॉडिफाई होने लगेगा। तो यहाँ से डायमेंशन का वैल्यू ले सकते हैं। किसी भी डायमेंशन को मॉडिफाई करने के लिए हम फिर से उसमें डबल क्लिक यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने रेक्टेंगल के शेप को डिफाइन कर लिया, लेकिन ओरिजिन से इसकी लोकेशन को डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट टास्क ये है कि इस ओरिजिन से इस वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस डिफाइन करना होगा कि ये एक्स डायरेक्शन में कितना दूर है। यहाँ पे ऐसे क्लिक करके एक्स डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस डिफाइन कर लीजिए। सिमिलरली इस माउस को ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करना है ताकि जो कुछ भी सिलेक्टेड है वो डीसिलेक्ट हो जाए। फिर से हम ओरिजिन को सिलेक्ट करेंगे और इसकी हॉरिजेंटल लाइन को सिलेक्ट करके इसकी वर्टिकल डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। इट्स मीन ये ऑब्जेक्ट 20 बाई 35 mm का है, जो कि ओरिजिन से 30 एंड 25 mm की डिस्टेंस पे है। थर्ड आता है रोटेशन एंगल। इसका रोटेशन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रिलेशन है। हॉरिजेंटल रिलेशन का एंगल 0 डिग्री होता है और वर्टिकल रिलेशन का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये और ये लाइन 0 डिग्री पे हैं और ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे हैं।
इट्स मीन इनका जो रोटेशन है वो पहले से डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पे रोटेशन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइंग बनाने के बाद हम एग्जिट टूल से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही आप बाहर आओगे आपको यहाँ पे स्केच 1 डिज़ाइन ट्री में मिल जाएगा, और जैसे स्केच पे क्लिक करोगे स्क्रीन पे वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बैकग्राउंड में प्लेन दिख रहा है, चाहें तो प्लेन को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें ताकि सिर्फ और सिर्फ स्केच नज़र आए, बट स्केच में क्लिक करते ही ओरिजिन से लोकेशन और उसका डायमेंशन नज़र आएगा। बाहर से भी इसका डायमेंशन आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि ओरिजिन से डिस्टेंस को कम करना है तो यहाँ पे क्लिक करके 20 mm कर सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट और पास आ जाएगा। अगर यहाँ पे चेंजेस नहीं नज़र आ रहे तो इस बटन में क्लिक करके इसको रिबिल्ड कर सकते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा पास आ गया। किसी भी स्केच को डिलीट करने के लिए उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट ऑप्शन लेके उस स्केच को डिलीट कर सकते हैं। हम फिर से टॉप प्लेन को शो कर लेते हैं और फिर से इस प्लेन को सिलेक्ट करके एक नया स्केच तैयार करते हैं। अब स्केच बनाते समय एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मिडल माउस की हेल्प से आप स्क्रीन को रोटेट कर देते हैं। ऐसे अगर स्क्रीन रोटेट कर देंगे तो आप स्केच नहीं बना पाओगे। उस सिचुएशन में ओरिएंटेशन में चल के आपको नॉर्मल टू स्क्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिससे कि स्क्रीन फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लाइन टूल को एक्टिवेट करते हैं और एक लाइन बनाते हैं। आप जैसे ही लाइन बनाओगे वो लाइन अगर हॉरिजेंटल बनेगी तो माउस के पास एक येलो कलर का हॉरिजेंटल आइकन नज़र आएगा। जैसे लाइन को क्लिक करके बना देंगे वो देखिए हॉरिजेंटल रिलेशन यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा। वर्टिकल लाइन जैसे ही बनाएंगे एक वर्टिकल रिलेशन ऐड हो जाएगा, बट लाइन अगर एंगल में है तो इसमें एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये लाइन का एंगल 0 है, इस लाइन का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि इसमें वर्टिकल रिलेशन लगा है एंड यहाँ पे हॉरिजेंटल रिलेशन लगा हुआ है। इन रिलेशन को आप डिलीट भी कर सकते हो, सेलेक्ट करके डिलीट की से डिलीट कर सकते हो। अब इस लाइन के एंगल को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि इस पर कोई रिलेशन नहीं रह गया। ट्रिम टूल के हेल्प से हम इन लाइन को हटा देते हैं। अब ये जो लाइन है इसमें इसकी डायमेंशन डिफाइन करनी है, ओरिजिन से लोकेशन देनी है और रोटेशन एंगल डिफाइन करना है। स्मार्ट डायमेंशन टूल की हेल्प से सबसे पहले इस लाइन में क्लिक करना है और उसके बगल में ही क्लिक करिएगा। अगर दूर ले जाएंगे माउस तो ये जो डायमेंशन है वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दिखाएगा, लेकिन पास में रहेंगे तो उसी के अलाइन डायमेंशन नज़र आएगी। और ये डायमेंशन इस लाइन की हो गई, बट इस लाइन की जो लोकेशन है ओरिजिन से वो डिफाइन नहीं है। अगर हम स्मार्ट डायमेंशन टूल को हटा के इस लाइन को रोटेट करना चाहें तो देखेंगे कि हम रोटेट कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स एंगल नहीं है। और चाहें तो इसकी लोकेशन भी बदल सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, इसलिए हमें इसकी एक लोकेशन डिफाइन करनी पड़ती है। स्मार्ट डायमेंशन टूल को एक्टिवेट करेंगे, सबसे पहले ओरिजिन में क्लिक करेंगे और एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। नीचे आके इसकी हॉरिजेंटल डायमेंशन को फिक्स कर लेते हैं। सिमिलरली आपको ब्लैंक स्पेस में क्लिक करना होगा ताकि कुछ भी सिलेक्ट है वो डी सिलेक्ट हो जाए। ओरिजिन में क्लिक करके फिर से उसी पॉइंट को सिलेक्ट करना है। इस बार हॉरिजेंटल नहीं, हमको वर्टिकल डायमेंशन फिक्स करनी है, तो वर्टिकल साइड आके यहाँ पे डायमेंशन प्लेस कर देते हैं और इसकी वैल्यू डिफाइन कर लीजिए। बट अभी भी ये ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से फिक्स नहीं हुआ क्योंकि इसका एंगल डिफाइन नहीं किया गया। अब एंगल डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई दूसरी लाइन नहीं है जिसके थ्रू हम इसके एंगल को डिफाइन कर सकें, इसलिए हम लाइन के नीचे आएंगे तो एक सेंटर लाइन का ऑप्शन मिलता है। इस सेंटर लाइन की हेल्प से हम इसका एंगल डिफाइन कर सकते हैं। इसी पॉइंट से एक हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे। हॉरिजेंटल लाइन ऑलरेडी 0 एंगल की रहेगी, इसलिए इसका तो एंगल डिफाइन नहीं करना है। स्मार्ट डायमेंशन टूल की हेल्प से पहली लाइन और सेंटर लाइन के बीच का एंगल डिफाइन कर लेते हैं। अब ये लाइन पूरी तरीके से डिफाइन हो चुकी है।
ट्रिम एंटिटीज टूल की हेल्प से हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। अब सर्कल बनाते हैं। सर्कल टूल को एक्टिवेट करेंगे और एक सर्कल बना लेंगे। यहाँ से सर्कल का डायमीटर डिफाइन करने के लिए हम स्मार्ट डायमेंशन टूल को एक्टिवेट करेंगे और इसकी बाउंड्री पे क्लिक करके इसका डायमीटर डिफाइन कर लेंगे। देखिए, अगर इस तरीके से पास में रहेंगे तो डायमेंशन इस तरीके से लगेगी, दूर जाएंगे तो एरो टाइप का डायमेंशन लगेगा। यहाँ पे प्लेस करेंगे डायमेंशन एंड इसकी वैल्यू डिफाइन कर लीजिए इस तरीके से। बट इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन नहीं डिफाइन हुई ओरिजिन से, तो हम इसकी लोकेशन ओरिजिन से डिफाइन कर लेते हैं इसके सेंटर पॉइंट से। एक्स डायरेक्शन में रहेगा 25 डिस्टेंस पे। सिमिलरली ब्लैंक स्पेस में क्लिक करना है, ओरिजिन को सिलेक्ट करना है, सर्कल के ओरिजिन को सिलेक्ट करके वर्टिकल डिस्टेंस प्लेस कर दीजिए। सपोज दैट 25 mm ही प्लेस करनी है। इस तरीके से सर्कल ब्लैक हो गया, क्योंकि सर्कल में कोई रोटेशन एंगल डिफाइन नहीं करना, इसलिए सिर्फ लोकेशन एंड साइज का ही डायमेंशन अप्लाई करना है। चलो कुछ और सर्कल बनाते हैं। सर्कल टूल को एक्टिवेट करके 2 और सर्कल बना लेते हैं। स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से इसका भी डायमेंशन 30 डिफाइन कर लेते हैं और इसका भी डायमेंशन 30 डिफाइन करते हैं। चूँकि तीनों सर्कल सेम डायमेंशन के हैं, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी डायमेंशन चेंज करने की। 30 की जगह अगर 40 mm का डायमेंशन चाहिए तो यहाँ पे डबल क्लिक करके 40 कर लेते हैं। बट ये दोनों सर्कल के डायमेंशन चेंज नहीं हुए, हमें मैनुअली ही इनका डायमेंशन 40 mm करना पड़ेगा। अगर फिर से कोई मॉडिफिकेशन आया हमारे पास तो फिर से हमें सारे ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को मैनुअली मॉडिफाई करने पड़ेंगे। हमारे पास एक आसान मेथड भी है। सबसे पहले स्किप करके इस टूल को हटा देना है और इन डायमेंशंस को डिलीट कर दीजिए। हम इस सर्कल के डायमीटर को इस सर्कल के डायमीटर के इक्वली रिलेशन भी प्लेस कर सकते हैं। तो पहले सर्कल को सेलेक्ट करना है, देन कंट्रोल की होल्ड रखनी है एंड सेकंड सर्कल को सिलेक्ट करना है। अब लेफ्ट साइड देखेंगे, यहाँ पे रिलेशन ऐड करने के ऑप्शन आ गए, तो हम इक्वल रिलेशन ऐड कर लेंगे। ये रिलेशन जियोमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। सिमिलरली इस सर्कल के बाउंड्री को सिलेक्ट करेंगे और पहले सर्कल को सिलेक्ट करके इसे भी इसी के इक्वल कर लेंगे। अब अगर पहले सर्कल के डायमीटर को चेंज करेंगे तो सारे सर्कल इंस्टेंटली चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सारे सर्कल का डायमीटर पहले सर्कल के इक्वल है। सॉलिड वर्क में डिफरेंट टाइप के जियोमेट्रिक रिलेशन अवेलेबल हैं, जैसे कि पहला हॉरिजेंटल है, वर्टिकल। इन दोनों के बारे में तो आपने पहले ही देख लिया था। अभी आपने इक्वल रिलेशन के बारे में जाना, और ऐसे ही आगे इन सारे रिलेशन के बारे में समझाऊंगा। चलिए फिर से इन सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं। पहला तरीका है ट्रिम टूल की हेल्प से, या फिर आप बाउंड्री सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, और डिलीट की हेल्प से सारे स्केचेस को एक बार में डिलीट कर सकते हैं। अब एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए हम पॉलीगन टूल का यूज करेंगे। इस टूल को एक्टिवेट करना है और यहाँ से पैरामीटर्स में चल के इसके साइड की काउंट को हम 3 कर लेंगे। अब एक ट्रायंगल इस तरीके से हम बना देते हैं। अभी ट्रायंगल को हम रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका रोटेशन फिक्स नहीं है, तो हम एक लाइन को सिलेक्ट करके इसे हॉरिजेंटल दे दें ताकि ये गोल गोल ना घूम सके। अब हम फिर से सर्कल बनाते हैं। हम चाहते हैं ये तीनों सर्कल इसके कॉर्नर पे प्लेस हो जाएं। तो किसी भी सर्कल को इसके कॉर्नर पे प्लेस करने के लिए हमें उन दोनों के बीच कोइंसिडेंट रिलेशन को अप्लाई करना होगा। ये देखिए, यहाँ पे कोइंसिडेंट रिलेशन है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों पॉइंट आपस में आके जुड़ गए हैं। ऐसा करने के लिए हमें सर्कल के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की होल्ड करके इस लाइन के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे
यहाँ से कोइंसिडेंट रिलेशन अप्लाई कर लेंगे। ऐसा करने से अगर हम ट्रायंगल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके ले जाएंगे तो ये सर्कल भी उसी पॉइंट के साथ मूव होगा। कोइंसिडेंट रिलेशन लगाने का दूसरा मेथड ये है कि अगर सर्कल के सेंटर पॉइंट को पकड़ के आप ड्रैग करके सेंटर पे ले आएंगे तो भी कोइंसिडेंट रिलेशन लग जाएगा। तो ये एक आसान तरीका है और हम इसी तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब चल के इन तीनों सर्कल के रेडियस को इक्वल करना है तो दो दो के पेयर में सेलेक्ट करेंगे और इक्वल कर लेंगे। इसको ऊपर वाले से इक्वल कर देंगे। अब हम एक सर्कल का डायमीटर डिफाइन कर लेंगे तो सारे 20 mm डायमीटर के हो जाएंगे। बट अभी जो ट्रायंगल बना है इसका डायमेंशन डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि इस ट्रायंगल को पकड़ के हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इसका साइज बढ़ रहा है और घट रहा है। तो स्मार्ट डायमेंशन टूल की हेल्प से ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ को डिफाइन कर लेते हैं। बट अभी ट्रायंगल का लोकेशन डिफाइन नहीं हुआ। हम चाहते हैं ये जो ट्रायंगल है इसका लोकेशन ओरिजिन में ही फिक्स कर दें। तो ट्रायंगल का जो सर्कल बना है इसको पकड़ के हम इस ओरिजिन में लाके प्लेस कर देते हैं। तो अब ये ट्रायंगल ओरिजिन पे प्लेस्ड है, यानी इसे डायमेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं कि ओरिजिन से कितनी दूर है, ये ऑलरेडी ओरिजिन पे ही आ गया। इसका साइज डिफाइन कर लिया और इसका रोटेशन एंगल, इस लाइन को 0 डिग्री डिफाइन कर दिया। तीनों एंगल को भी डिफाइन कर दिया। तीनों सर्कल के डायमेंशन को भी डिफाइन कर लिया है। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे लेके आए हैं इस ट्रायंगल को, एक पूरी ड्राइंग ब्लैक कलर से रंग गई। इससे पहले ये ड्राइंग ब्लू थी। ऐसा इसलिए हुआ जब किसी ड्राइंग का साइज, उसका लोकेशन एंड उसका रोटेशन तीनों चीज़ें डिफाइन कर दी जाती हैं तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि ये ड्राइंग पूरी तरीके से फिक्स कर दी गई है। इस ड्राइंग को डिलीट करते हैं और फिर से एक लाइन ड्रा करते हैं। और एक सर्कल बना लिया। हम चाहते हैं ये सर्कल इस लाइन के एग्जैक्ट मिड पॉइंट में प्लेस हो जाए। अगर लाइन की लेंथ को चेंज करें फिर भी ये सर्कल की लोकेशन इस लाइन के मिड में ही बनी रहे। ऐसा करने के लिए हमें इस सर्कल के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को होल्ड करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है। अब दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे रिलेशन में देखिए आपको पहला ही ऑप्शन मिड पॉइंट मिल जाएगा। जैसे इस रिलेशन को एक्टिवेट करेंगे सर्कल यहाँ से मूव होके लाइन के मिड पॉइंट पे प्लेस हो गया। अब अगर इस लाइन के लेंथ को चेंज करते हैं तो इस सर्कल हमेशा इस लाइन के मिड में बना रहेगा। चलिए थोड़ी देर के लिए इस प्लेन की विजिबिलिटी को हम बंद कर लेते हैं। फिर से एक सर्कल ऐड करते हैं। इस सर्कल के सेंटर को सेलेक्ट किया और इस लाइन को सेलेक्ट किया। मिड पॉइंट के नीचे एक कोइंसिडेंट का ऑप्शन दिखता है। अगर हम इस रिलेशन को ऐड करेंगे तो ये सर्कल इस लाइन पे कहीं पर भी एग्जिस्ट करेगा। इस लाइन पे कोइंसिडेंट हो गया है। इस सर्कल को चाहें तो आप मूव करके कहीं बाहर भी प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये रहेगा हमेशा इस लाइन की सीध में ही। इस लाइन को हॉरिजेंटल कर लेते हैं ताकि एग्जैक्ट इसकी सीध में रहे। अब देखिए इस लाइन की लेंथ हम इस तरफ को बढ़ा देते हैं और लेफ़्ट साइड की ओर ही इसे कम कर देते हैं। फिर भी ये सर्कल इस लाइन के ही सीध में है। अगर इस लाइन को मूव करके हम ऊपर ले जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये सर्कल भी इसके साथ मूव हो रहा है, लेकिन ये सर्कल हमेशा इसके मिड में रहेगा। तो ये मिड पॉइंट रिलेशन लगा है और यहाँ पे कोइंसिडेंट रिलेशन लगा है। अब अगर इस सर्कल की बाउंड्री को सिलेक्ट करते हैं, ना कि इसके सेंटर पॉइंट को, और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो हमें पहला रिलेशन मिलेगा टेंजेंट का।
टेंजेंट रिलेशन इस सर्कल को इस लाइन पे टच कराता है, टेंजेंट कराता है, और इस लाइन को आप अगर आगे बढ़ाएंगे तो पाएंगे ये सर्कल इस लाइन को टच करेगा हमेशा। अगर इस लाइन की लोकेशन चेंज करेंगे फिर भी ये सर्कल हमेशा उसको टच करता हुआ रहेगा। लाइन की लेंथ को कम कर देंगे ये फिर भी टच करेगा। यहाँ से एक इमेजिन लाइन बन रही है आगे की ओर, देखिए डैश डैश, उस लाइन के थ्रू हमें मालूम चल रहा है कि ये सर्कल इसे टच कर रहा है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेशन में माउस ले जाते हैं तो मालूम चलेगा कि ये रिलेशन किस ऑब्जेक्ट के साथ अप्लाई हुआ है। तो ये सर्कल पिंक हो गया, उसके साथ ही ये लाइन भी पिंक हो रही है। इट मीन ये टेंजेंट रिलेशन इस सर्कल का इस लाइन के साथ अप्लीकेबल है। इसी तरीके से हम दो सर्कल के बीच में भी टेंजेंट रिलेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस सर्कल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल की के साथ दूसरे सर्कल को सिलेक्ट किया, हम दोनों के बीच में टेंजेंट रिलेशन ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही आप दूसरे टेंजेंट रिलेशन पे जाएंगे मालूम चलेगा दोनों सर्कल पिंक हो रहे हैं। इट मीन ये रिलेशन इन दोनों सर्कल के बीच में ही अप्लाई हुआ है। इन सारे ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं। अब एक रेक्टेंगल बनाते हैं। हमें किसी भी रेक्टेंगल के कॉर्नर को अगर सॉफ्ट करना है, फिलेट करना है उस कॉर्नर को हटा के, तो हमारे पास एक फिलेट टूल अवेलेबल है। यहाँ पे फिलेट टूल है। जैसे इस टूल को एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे देखिए फिलेट का रेडियस डिफाइन करना पड़ेगा। ये रेडियस इस साइज़ से कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए इसका डायमेंशन थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 4 mm रेडियस अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखा है एंटिटीज टू फिलेट। आप जिन दो लाइन को सिलेक्ट करेंगे उनके बीच में 4 mm रेडियस का फिलेट ऐड हो जाएगा। जैसे इस लाइन और इस लाइन को क्लिक करते ही इनके बीच में देखिए 4 mm रेडियस का फिलेट ऐड हो रहा है। अब ये रेडियस वैल्यू काफ़ी कम है, इसलिए हम इसे चेंज करके 15 mm कर लेते हैं। इस तरीके से हमें साफ पता चल रहा है इन दोनों के बीच में फिलेट ऐड हो रहा है। जैसे ही फिलेट लगा लेंगे आपको यहाँ से ओके करना होगा। कॉर्नर रिमूव हो गया, फिलेट ऐड हो गया। सिमिलरली हम इन दोनों लाइन के बीच में भी फिलेट ऐड कर सकते हैं और इस टूल को बंद कर लेंगे। हम जब चाहें तब इस रेडियस में डबल क्लिक करके इस फिलेट वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम चाहें तो इस सर्कल को अपोजिट साइड में मिरर भी कर सकते हैं। मिरर करने के लिए हमें मिरर टूल का हेल्प लेना पड़ेगा। मिरर टूल को एक्टिवेट करते ही कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहले एंटिटीज टू मिरर, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा जिसे हम मिरर करना चाहते हैं। चूँकि इस सर्कल को हमने पहले से ही सिलेक्ट कर रखा था इसलिए आर्क 14 नाम से ये सर्कल सिलेक्टेड है। इसके बाद मिरर अबाउट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे क्लिक करके जिस लाइन के अबाउट आप मिरर करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेना है और ये सर्कल अपोजिट साइड में प्लेस हो जाएगा। हम चाहें तो इस सर्कल के साथ में इन लाइंस को भी मिरर कर सकते हैं। मिरर करने के बाद अगर कोई लाइन ऑब्जेक्ट के बीच में आती है तो उस लाइन को हमें सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना होता है। इससे पहले आपने देखा था एंगल डिफाइन करने के लिए सेंटर लाइन हमने बनाई थी। तो किसी भी लाइन को सेंटर लाइन में कन्वर्ट करने के लिए उस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ प्रॉपर्टीज़ से फॉर कंस्ट्रक्शन बटन में क्लिक कर देना है। तो वो लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन या सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक तरफ के डायमेंशन को आप कम करेंगे तो पाएंगे दूसरे साइड का डायमेंशन भी कम हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड मिरर हैं। और सर्कल को मूव करेंगे तो अपोजिट साइड का सर्कल भी मूव होके प्लेस हो जाएगा। इस तरीके से हमने स्केच के टूल्स के बारे में जाना। अब आगे हम स्केच टूल्स का यूज करके कुछ यूजफुल ड्राइंग को बनाते हैं। सबसे पहली ड्राइंग ये है जिसे बनाना है, और गौर से देखिए ये ड्राइंग एकदम ओरिजिन से स्टार्ट हुई है
और 40/30 लेंथ है इस रेक्टेंगल की। इसके बाद 2 सर्कल बनाए गए हैं। अंदर वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो 20 है, बट बाहर वाले सर्कल का कोई डायमेंशन डिफाइन नहीं किया गया, ना रेडियस ना डाया। तो जो बाहर सर्कल बना हुआ है एक्चुअली में इसका डायमीटर इस लाइन के लेंथ के बराबर है जो कि 40 है, इसलिए यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया। अब इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम रेक्टेंगल टूल का भी यूज कर सकते हैं और लाइन का यूज भी कर सकते हैं, बट रेक्टेंगल टूल का यूज करना यूजफुल है। इस टूल को एक्टिवेट कर लेना है और यहाँ से इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। सबसे पहले इस रेक्टेंगल की डायमेंशन डिफाइन कर लेते हैं। अब इन दोनों सर्कल को बनाना है। इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। सर्कल टूल की हेल्प से एक सर्कल बनाते हैं और सबसे पहले ये सर्कल इस लाइन पे टैजेंट है, इसलिए इन दोनों को टैजेंट करना है। ये देखिए यहाँ पे टैजेंट रिलेशन लगा हुआ है। तो इस सर्कल को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल की होल्ड करके इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इन्हें यहाँ से टैजेंट कर देना है। सिमिलरली ब्लैंक स्क्रीन में क्लिक करना है ताकि जो भी प्रीवियस सिलेक्शन है वो हट जाए। ये चीज़ एकदम आदत में डाल लेनी है। फिर से इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल की के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये सर्कल इस लाइन के साथ भी टेंजेंट है। इस तरीके से अब हम ट्रिम टूल की हेल्प से नीचे वाले हिस्से को ट्रिम कर लेते हैं। जैसे ही ट्रिम करेंगे ये सर्कल ब्लैक हो गया, इट मीन इसे अब और डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब सर्कल टूल की हेल्प से एक सर्कल और बनाएंगे। कहीं पर भी आप सर्कल बना सकते हैं, लेकिन जो अंदर बना है सर्कल और जो बाहर सर्कल बना है, इन दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही जगह है, इसलिए इस सर्कल का सेंटर पॉइंट आपको प्लस मार्क के तौर पे यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए छोटे वाले सर्कल का सेंटर यहीं से स्टार्ट करेंगे और स्मार्ट डायमेंशन टूल की हेल्प से इसका भी डायमीटर डिफाइन कर लेंगे। इस तरीके से हमने पहली ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। ये ड्राइंग आपको भी बनानी है और बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करेंगे, आपकी क्वेरी को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को बनाने में हमने डायमेंशन का यूज़ तो किया है, लेकिन लोकेशन को यूज नहीं किया। लेकिन इसकी लोकेशन ओरिजिन से ही स्टार्ट हुई है, इसलिए एडिशनली कोई डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस ऑब्जेक्ट की जो लाइंस हैं वो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल हैं, इसलिए इसे कोई ख़ास रोटेशन एंगल देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब नेक्स्ट इस ड्राइंग को बनाना है। इसमें रोटेशन एंगल का यूज हुआ है, तो हम इस ड्राइंग को सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं और नेक्स्ट ड्राइंग को बनाते हैं। सबसे पहले हम लाइन टूल को एक्टिवेट करते हैं और ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन से स्टार्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि एडिशनली लोकेशन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए पहला पॉइंट ओरिजिन से लेते हैं और एक हॉरिजेंटल लाइन डिफाइन करते हैं। इसके बाद एक लाइन इस तरीके से बना लेते हैं। अब स्किप टूल की हेल्प से इस लाइन को हटा दीजिए। स्मार्ट डायमेंशन टूल की हेल्प से डायमेंशन डिफाइन कर लेते हैं। अब हमें इस लाइन का एंगल डिफाइन करना है। एंगल डिफाइन करने के लिए हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा और एक हॉरिजेंटल लाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए हमें कोई भी सेंटर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी लाइन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आके एंगल को प्लेस कर देना है। एंगल को मॉडिफाई करके 45 डिग्री ले लेना है। अब देखिए ये दोनों लाइनें पूरी तरीके से फिक्स हैं। अब फिर से लाइन टूल की हेल्प से आगे की ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं,
इसलिए पहली लाइन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की के साथ दूसरी लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से पैरेलल रिलेशन ऐड कर लेना है। इसके बाद इस लाइन की जो लेंथ है वो डिफाइन कर लेते हैं, जो कि 20 mm है। अब एक सर्कल को डिफाइन करना बकाया है। इस सर्कल को डिफाइन करने के लिए हम आर्क का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के आर्क के मेथड हैं। हम यहाँ से 3 पॉइंट आर्क को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे किया, दूसरा यहाँ पे, और बीच में कहीं पे भी ऐसे प्लेस कर सकते हैं। बट गौर से देखिए, ये जो आर्क है इस लाइन के साथ टेंजेंट है, इसीलिए इस आर्क को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की होल्ड करके इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इन्हें भी टेंजेंट कर देना है। ये आर्क यहाँ पे टेंजेंट हो गया, बट इसके साथ टेंजेंट नहीं है। ये देखिए, अब ये डिज़ाइन सही नहीं है, इसलिए इस लाइन को सिलेक्ट करना है और आर्क को सिलेक्ट करना है, फिर से टेंजेंट कर लीजिए। जैसे ही टेंजेंट करेंगे अब ठीक है। और इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 mm है। इट्स मीन इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 20 mm है। तो स्मार्ट डायमेंशन टूल की हेल्प से चाहें तो इन दोनों लाइन के बीच का डायमेंशन 20 कर लें, या फिर ये जो आर्क बना है इसका डायमीटर या रेडियस डिफाइन कर लें। चूँकि आर्क है इसलिए इसका डाया डिफाइन नहीं कर सकते, अब यहाँ पे रेडियस डिफाइन करना होगा। डाया 20 है इसलिए रेडियस 10 होगा। और हमने सिमिलर ही ऑब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद एक 12 डाया का अंदर सर्कल बनाना है। फिर से सर्कल टूल एक्टिवेट करके यहाँ पे जूम करिए और इसके ओरिजिन से शुरुआत करिए। इस तरीके से हमने सेकेंड ड्राइंग को भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हों। जब कोई ड्राइंग पूरी तरीके से ब्लैक हो जाती है, उसके बाद हमें उसमें कोई भी डायमेंशन ऐड नहीं करना होता, तो इस बात का ध्यान रखना है। और किसी भी डायमेंशन को मूव करना है तो उस डायमेंशन में से क्लिक करके हम उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। इस ड्राइंग को मिरर करके हम कुछ इस तरीके का शेप पा सकते हैं। तो मिरर टूल एक्टिवेट करिए। पहले बॉक्स में उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिनका मिरर कॉपी करना है, तो इन सबको सिलेक्ट कर लेना है इस लाइन को छोड़ के। इसके बाद मिरर अबाउट में चल के उस लाइन को सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू हमें मिरर करना है, एंड यहाँ से ओके कर लीजिए। अब फिर से हम मिरर टूल को एक्टिवेट करेंगे और एंटिटीज टू मिरर में ऊपर पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मिरर अबाउट में चल के इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिनिश कर लेंगे। मिरर करने के बाद जो अंदर लाइन बच जाती हैं उनको सिलेक्ट करके हमें कंस्ट्रक्शन में डिफाइन करना होता है। अब देखिए, इस ड्राइंग में ढेर सारे कॉन्स्टेंट नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर ड्राइंग नहीं नज़र आ रही। तो इन कॉन्स्टेंट को हम हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करने के लिए इस आँख के आइकन में चलना है और यहाँ से इस आइकन पे आना है। व्यू स्केच रिलेशन को बंद कर दें तो कोई भी स्केच का रिलेशन नज़र नहीं आएगा, प्रॉपर ड्राइंग नज़र आएगी। और चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए इन डायमेंशन को भी ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको प्रॉपर ड्राइंग नज़र आएगी। अब हम नेक्स्ट ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। इस ड्राइंग में देखिए, जो सर्कल बने हुए हैं उनके मल्टीपल कॉपीज़ बने हुए हैं। तो इस तरीके का अगर कुछ भी ड्रॉ करना है तो उसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इस ड्राइंग को डिलीट कर देते हैं और इसके बाहर का जो बॉक्स है वो बनाते हैं। स्टार्ट ओरिजिन से करेंगे और इस तरीके से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। व्हील की हेल्प से इस पूरे ड्राइंग को सेंटर पे अरेंज कर लेंगे।
सबसे पहले एक सेंट्रल लाइन बनाते हैं। जब भी कभी इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाना हो जिसमें से मल्टीपल कॉपीज़ हों किसी ऑब्जेक्ट की, तो एक सेंट्रल लाइन हमारी बहुत हेल्प करेगी। अब सर्कल टूल की हेल्प से पहला सर्कल बना लेना है। इस सर्कल का डायमेंशन डिफाइन करते हैं। ये है 10 mm डाया का और ओरिजिन से 12 mm अप साइड है एंड 20 mm राइट साइड है। ओरिजिन सेलेक्ट करना है एंड इसका पॉइंट सेलेक्ट करना है। ये डिस्टेंस 20 mm। फिर से ब्लैंक स्क्रीन में क्लिक करिए, फिर से ओरिजिन सेलेक्ट करके इस पॉइंट को सिलेक्ट करिए और बाहर कहीं पर भी क्लिक कर देना है। इस टूल को स्किप कर दीजिए। मल्टीपल कॉपीज़ बनाने का एक बहुत आसान तरीका है जिसे कहते हैं लीनियर स्केच पैटर्न। इस टूल की हेल्प से किसी भी स्केच के मल्टीपल कॉपीज़ एक बार में बन जाते हैं। इस टूल को एक्टिवेट करना है। यहाँ पे डायरेक्शन 1 के तौर पे एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस में मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, और डायरेक्शन 2 के तौर पे वाई एक्सिस है, यानी वाई एक्सिस में मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। इन दोनों के नीचे देखिए एंटिटीज टू पैटर्न। इस बॉक्स में क्लिक करके हमें उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। जैसे सर्कल को सिलेक्ट करेंगे उसकी एक कॉपी बन गई जो कि एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में आ जाते हैं और यहाँ से उसकी कॉपीज़ की काउंट बढ़ा लेते हैं। टोटल 8 काउंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करिए बैक स्पेस से, इस वैल्यू को हटा के 8 लिखना है एंड इंटर प्रेस करना है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 mm है, सो इस डिस्टेंस को 20 कर लेना है और इस बटन पे क्लिक करके इस टूल को बंद कर देना है। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर है तो हम सर्कुलर पैटर्न का यूज करके सर्कल में मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। फिर से हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं और सर्कुलर पैटर्न की हेल्प से इस ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमें आउटर सर्कल बनाना है, देन उसके बाद इंटरनल सर्कल बनाना है। जो एक्सटर्नल सर्कल है उसका रेडियस है 50, इट मीन उसका डायमीटर 100 होगा, तो यहाँ से इसका डायमीटर 100 mm डिफाइन करना है। और इंटरनल सर्कल का जो रेडियस है 37.5 है, यानी 75 mm डायमीटर डिफाइन करना है। अब हम इन वैल्यूज़ के टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये डायमेंशंस डायमीटर के तौर पे नज़र आ रही हैं, चाहे तो हम रेडियस के तौर पे देख सकते हैं। किसी भी डायमेंशन में राइट क्लिक करना है, पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है, देन राइट क्लिक करना है और यहाँ से डिस्प्ले एज रेडियस में क्लिक करके हम रेडियस के तौर पे डिस्प्ले कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करके डिस्प्ले एज रेडियस कर सकते हैं और इसकी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। इसे हम अंदर की ओर प्लेस कर सकते हैं ऐसे। अब स्मार्ट डायमेंशन टूल को ऑफ कर लेना है। इंटरनल सर्कल कंस्ट्रक्शन के तौर पे बना है, इसलिए इसे सेलेक्ट करके फॉर कंस्ट्रक्शन में क्लिक करना है। सबसे पहले एक हेक्सागोन बनाना है जो कि 12 mm डाया का है। यहाँ से हेक्सागोन टूल को एक्टिवेट करिए और साइड की काउंट को 6 कर लेना है। फिर इस पॉइंट पे हेक्सागोन बनाना है। ये देखिए सर्कल का जो कॉर्नर पॉइंट है वहाँ से एक हेक्सागोन बना लेना है और स्मार्ट डायमेंशन टूल की हेल्प से इसका जो सर्कल है उसका डायमीटर डिफाइन करिए 12 mm। अब इस टूल को ऑफ कर लेना है।
लीनियर स्केच पैटर्न के नीचे सर्कुलर स्केच पैटर्न ऑप्शन मिलेगा। इस टूल को एक्टिवेट करना है और सबसे ऊपर मिलेगा पैरामीटर्स, तो इस ऑप्शन को छोड़ देना है। अब हमें नीचे आ जाना है जहाँ पे लिखा है एंटिटीज़ टू पैटर्न। इस विंडो पे क्लिक करके जिस भी एंटिटीज़ को मल्टीपल कॉपीज़ कराना है उसे सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अभी एक ही लाइन मल्टीपल कॉपीज़ हो रही, इसलिए हम सारी लाइंस को ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं और इस सर्कल को भी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ रहा है, इसलिए इसे बंद कर देते हैं। जब भी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पैटर्न करना है उसे पहले से ही सिलेक्ट कर लेना है बॉक्स से। अब बॉक्स दो तरीके से सिलेक्शन करता है, एक ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम ब्लू बॉक्स से सिलेक्ट करेंगे। ब्लू बॉक्स का मतलब ये होता है कि इस बॉक्स में कोई भी एंटिटीज़ जब तक पूरी नहीं आएगी वो सिलेक्ट नहीं होगी। तो सिर्फ हेक्सागोन पूरी तरीके से इसके अंदर आ रहा है और बाकी जो दो सर्कल हैं वो पूरी तरीके से नहीं आते। वहीं ग्रीन बॉक्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी टच कर जाएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए हेक्सागोन तो पूरी तरीके से आ रहा है, उसके साथ साथ दोनों सर्कल भी टच हो रहे हैं, इसलिए वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे और ये गलत मेथड है। इसलिए हम ब्लू बॉक्स सिलेक्शन मेथड से हेक्सागोन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से चल के सर्कुलर स्केच पैटर्न टूल को एक्टिवेट कर लेंगे। पैरामीटर्स के तौर पे ये पॉइंट है, इट मीन ये पॉइंट ओरिजिन पे आ रहा है, ये अच्छी बात है। और यहाँ से काउंट को 6 कर लेंगे। इस टूल को बंद कर दीजिए। बट अभी भी ये पूरा ऑब्जेक्ट ब्लू है, ब्लैक नहीं हुआ है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप मूव करेंगे तो पाएंगे ये देखिए वो मूव हो रहा है। इट मीन ये जो सर्कुलर पैटर्न है इसका जो पॉइंट है वो ओरिजिन पे कोइंसिडेंट नहीं हुआ। बाहर कहीं क्लिक करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल की होल्ड करके इसे भी सिलेक्ट कर लेना है और इन दोनों को कोइंसिडेंट कर लीजिए। अब ये जो हेक्सागोन बना हुआ है एक्चुअली में से इसका जो रोटेशन है वो फिक्स नहीं किया गया। इसको देखिए अगर घुमाते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट रोटेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए किसी भी एक साइड को सिलेक्ट करिए और उसे हॉरिजेंटल कर ले। अब देखिए सारे ऑब्जेक्ट ब्लैक हो गए क्योंकि इसका साइज भी फिक्स है, रोटेशन भी फिक्स है और इसकी लोकेशन भी फिक्स है। इसकी लोकेशन रेडियस 37.5 mm के PCD पे डिपेंड है। और इस तरीके से हमने इस ऑब्जेक्ट को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम इस ड्राइंग को बनाते हैं। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को क्लियर कर लीजिए। इस तरीके के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में मल्टीपल ऑप्शन है, हम सेंटर रेक्टेंगल ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। सेंटर रेक्टेंगल की हेल्प से हम ओरिजिन से शुरू करते हैं और इस तरीके का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इस रेक्टेंगल का ये बेनिफिट है कि एक साइड को अगर आप मूव करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन भी उतना ही डिस्टेंस पे मूव हो जाएगा। स्मार्ट डायमेंशन टूल की हेल्प से हम इसके डायमेंशन को फिक्स कर सकते हैं। ये और ये लाइन आपस में 130 हम 1300 की बजाय 130 ही डायमेंशन ले रहे हैं और इतना कर लिया है। इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो है 40। इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करके इनके बीच का जो डायमेंशन है वो 40 mm डिफाइन कर लेते हैं। ऐसा एक ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। अब इसके कॉर्नर्स को फिलेट करना है। कॉर्नर को फिलेट करने के लिए हम फिलेट टूल पे जाएंगे और देख लेते हैं फिलेट का रेडियस डिफाइन किया गया है क्या। यहाँ पे डिफाइन नहीं है। चलिए 5 mm का फिलेट यूज कर लेते हैं या 10 mm का। 10 mm बेटर रहेगा। 10 mm का फिलेट लेते हैं। पहली लाइन और दूसरी लाइन को सिलेक्ट करते ही फिलेट लग जाएगा। यस करना है या फिर हम डायरेक्ट कॉर्नर में क्लिक करके फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से यस ज़रूर करना है आपको एंड ओके कर देना है और इस टूल को बंद कर लेते हैं। इस तरीके से हमने कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट बना लिया।
बट यहाँ पे गौर से देखिए, जैसा अंदर का ऑब्जेक्ट बना है सिमिलरली वैसा ही बाहर का भी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम ऑफसेट एंटिटीज टूल का यूज करते हैं। इस टूल की हेल्प से हम किसी भी लाइन के जैसा एक ऑफसेट बना सकते हैं। पहले कुछ एग्जांपल में देख लीजिए। और यहाँ से ऑफसेट टूल एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस है जिसे कम कर लेते हैं और इस लाइन को सिलेक्ट करते ही सारी लाइनें 3 mm डिस्टेंस पे ऑफसेट हो गई हैं। यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट चेन ऑप्शन को बंद कर देंगे तो जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही ऑफसेट होगा, और चेन ऑप्शन ऑन रखेंगे तो इस चेन में जितना भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा सारा ऑब्जेक्ट ऑफसेट हो जाएगा। अब हम इस ऑब्जेक्ट में ऑफसेट लगाने के लिए यहाँ से 5 mm का ऑफसेट सेलेक्ट करेंगे। चेन ऑप्शन टिक रहना चाहिए ताकि एक लाइन को सिलेक्ट करें तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए। और बाहर की ओर ऑफसेट हो रहा है, अभी हमें अंदर की ओर ऑफसेट चाहिए तो इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगे। बट ये जो ऑफसेट का डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है, इसे चेंज करके 2 mm कर लेंगे एंड इस टूल को फिनिश कर देंगे। इस ऑफसेट की डिस्टेंस को कभी भी आप बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 mm मिल गया है, इसको मॉडिफाई करके 3 mm भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने स्केच बनाना सीख लिया और मल्टीपल टाइप के टूल्स का यूज करना भी सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ इन स्केचेस का यूज करके आप 3D में ऑब्जेक्ट को बनाना सीखेंगे।